केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा होने के उपलक्ष्य में व आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत चलाए जा रहे संपर्क से समर्थन कार्यक्रम के अंतर्गत सांसद नायब सिंह सैनी व पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने शाहबाद नगर के कुछ प्रबुद्ध जनों से मुलाकात कर उन्हें मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी व 2024 के अगले चुनाव को लेकर उनसे समर्थन की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल में जिस तरह से देश बदला है और अंतर्राष्ट्रीय सतह पर जो भारत की छवि बनी है, आज दुनिया भारत की तरफ एक श्रद्धा भरी नजर से देखती है। आज सुबह 9 बजे से शाहबाद में और पार्टी आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश जी नड्डा, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उसको लेकर के पार्टी का एक महासंपर्क अभियान था और उसी के निमित्त आज संपर्क से समर्थन, उसके निमित्त मैं शाहबाद के अंदर सुबह 9 बजे से हूँ और कई लोगों से आज मुझे मिलने का मौका मिला है। समाज के प्रबुद्धजन, बुद्धिजीवी और बहुत ही सीनियर लोगों से आज मैं मिला हूँ और एक अपील उन लोगों से की है कि पार्टी ने एक जो महासंपर्क अभियान संपर्क से समर्थन, उसको लेकर के 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार बड़े मैंडेट से प्रधानमंत्री बनाना, इसके लिए मैंने मिलकर उनसे बातचीत की है। तो पिछले 9 वर्षों में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत की जो छवि निकल के सामने आई, आज दुनिया भारत की तरफ एक श्रद्धा भरी निगाह से देख रही है और देश का विकास भी है। आज गरीब के खाते के अंदर डायरेक्ट उसका लाभ पहुँच रहा है। आज चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे 5 लाख रुपए तक तो व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड देने की बात हो, चाहे देश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे देश की समस्याएं, चाहे धारा 370, भगवान श्री राम का इतने लंबे समय से जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी राजनीति करती रही है, उसका भी समाधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हुआ। आज भव्य राम का मंदिर बन रहा है। इन सब बातों को लेकर के संपर्क से समर्थन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 2024 के चुनाव के अंदर, क्योंकि 2014 में देश ने 282 सीटें नरेंद्र मोदी जी को दी, 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को 303 सीटें देकर के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया था और अब की बार 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी जी को 400 पार सीटें देकर के इस देश के लोग नरेंद्र मोदी जी को बड़े मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व के अंदर आज देश आगे बढ़ रहा है, देश विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ रहा है, देश की समस्याओं का समाधान हुआ है और देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सम्मान बढ़ा है। इन सब बातों को लेकर के आज लोगों से मिलने का कार्यक्रम मेरा था, संपर्क से समर्थन। सर नहीं, देखिए, हर जगह हर स्थान के ऊपर हमारे अधिकारी भी, हम स्वयं भी और हमारे पार्टी के पदाधिकारी भी एक एक पॉइंट के ऊपर नज़र लगाए हुए हैं, जहां पर भी, क्योंकि बाढ़ के कारण काफ़ी स्थितियाँ खराब हुई हैं और लोगों की फसल का भी खराब हुआ है, घरों के अंदर पानी भरा है और पशुओं का भी नुकसान हुआ है, मानवता का भी कुछ नुकसान हुआ। इन सब बातों को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सर्वे के आदेश दिए हैं और पोर्टल के ऊपर स्वयं भी कहा है कि किसान अपनी अगर फसल का खराब हुआ उसको पोर्टल पे चढ़ा सकता है, पटवारी भी उसको ऊपर उसका सर्वे करेंगे और लगातार कर रहे हैं। और क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर किसी का मकान खराब हुआ है, फसल खराब हुई है, उन सब का सर्वे करके उसको मुआवजा देने का काम सरकार करेगी और हम उस मुआवजे के अंदर अगर कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो मिल भी सकता है। अधिकारी हमारे बीच में स्वयं हमें मिल सकता है, अगर कोई समस्या उसका समाधान हो। इस बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, विपक्ष देश की इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उसके अंदर पेट्रोल गिरने का काम करता है और उसके अंदर और आग भड़काने का काम करता है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जो आज इन्होंने लगातार ये नाम चेंज करते रहते हैं, कभी यूपीए रख लेते हैं। अब जब यूपीए से इनको हासिल नहीं मिली, पहले तो कांग्रेस को देश के लोगों ने नकार दिया और कांग्रेस को नकारा तो इन्होंने यूपीए नाम रख लिया। यूपीए को, क्योंकि उनको मालूम था कि
कपड़े बदलने से कोई ठीक नहीं होता। फिर इन्होंने यूपीए नाम रखा, यूपीए को नकार दिया लोगों ने। अब इन्होंने और तरकीब सोची है, इंडिया नाम से इन्होंने इसको प्रचलित करने का काम किया। लोग समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि ये लूटने का गिरोह है। एक भी व्यक्ति इसके अंदर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। बड़े बड़े आरोप इनके ऊपर भ्रष्टाचार के हैं। सारे व्यक्ति उसके अंदर दागदार हैं और ऐसे लोगों से लोग भी समझदार हैं। लोग देख रहे हैं कि इन लोगों के हाथ में अगर देश को देना है तो देश को कमज़ोर करने वाली बात है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूत है और चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर है, चाहे भारत के अंदर लोगों को जो सुविधाएं मिल रही है उसके नेतृत्व के अंदर है। नरेंद्र मोदी जी भारत को मजबूत कर रहे हैं और लोग 2024 में बड़े मैंडेट के साथ दोबारा फिर देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं।